वेलकम बैक टू माय चैनल अंजलि एकेडमी। आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 9 से लाइंस एंड एंगल्स। इस चैप्टर में बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि आज की वीडियो में मैं आपको इसके बेसिक्स क्लियर करवा के दूं। ठीक है, देखो बच्चों, हमारा जो चैप्टर है लाइन एंड एंगल है। ठीक है, तो इसमें हम ज़्यादातर जो बातें करेंगे वो लाइंस की करेंगे और एंगल्स की करेंगे। ठीक है, तो पहले हम इन्हीं को समझ लेते हैं कि लाइंस क्या होती हैं। क्या होती हैं लाइंस? अगर मैं कहीं से स्टार्ट करूं, कोई लाइन है चलती जा रही है चलती जा रही है, इधर की तरफ भी बढ़ सकती है इधर की तरफ बढ़ सकती है, तो इसको हम बोल रहे हैं कि ये क्या है? लाइन है। ठीक है, इसी में अगर ऐसा हो जाए कि एक स्पेसिफिक पार्ट इसका निकाल दिया मैंने, जिसका एंड और जिसका स्टार्टिंग पॉइंट मुझे पता है यहां से स्टार्ट हुई यहां एंड हुई है, तो इसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। ठीक है, अगर सेम कुछ अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए कि हमें स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है लेकिन एंड पॉइंट नहीं पता, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं रे। रे क्या है? एक ऐसी लाइन जो एक किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है, अभी उसका एंड आया नहीं है, वो आगे तक बढ़ रही है, हमें नहीं पता कहां तक बढ़ रही है। ठीक है, तो बेसिकली आपको ऐसे से वर्ड आएंगे, लाइन सेगमेंट आएगा, रे आएगा, तो आपको ये पता होना चाहिए रे बताया गया है तो कैसा है, लाइन सेगमेंट बताया गया है तो कैसा है, लाइन है तो कैसा है। ठीक है, लाइन जो इधर उधर बढ़ सकती है, लाइन सेगमेंट जो है उसमें एक सर्टेन स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक सर्टेन एंड पॉइंट होता है। रे जो है उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट है एंड पॉइंट नहीं है, तो एक डायरेक्शन में वो मूव कर रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो लाइंस हैं इनका आपस में क्या रिलेशन हो सकता है। ठीक है, तो जो लाइंस हैं वो आपस में मिलके दो टाइप की रिलेशनशिप बनाती हैं। इनको हम कहेंगे, दो टाइप की लाइंस की रिलेशनशिप है। पहला जो है वो है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस वो होंगी जो कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। जैसे मैं कह दूं ये कोई लाइन है, ठीक है, इस ए पॉइंट से और बी पॉइंट तक, ये मान लिया मैंने कुछ इस तरीके से, ए और बी एक लाइन है जो कि इधर के डायरेक्शन में भी जा रही है उधर भी जा रही है। अब कोई दूसरी लाइन है जिसको मैं सी डी कह रही हूं, ठीक है, ये सी पॉइंट है ये डी पॉइंट है, ये किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हूं उसको मैं ओ कह देती हूँ। तो ऐसी जो लाइन होंगी जो किसी ना किसी पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगी उनको हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, एक आपकी होती है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन जैसे इस कॉपी में आप देख पा रहे होंगे, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, आपके रजिस्टर में ऐसी लाइन होती है। ये जो लाइन्स है ये कैसी लाइन्स हैं? ये हैं पैरेलल लाइन्स। ठीक है, पैरेलल लाइन होने का मतलब क्या है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हर पॉइंट पर सेम रहेगा। इस पॉइंट पर अगर मैं देखूं वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो सेम रहेगा, इस पॉइंट पर देखूं वर्टिकल डिस्टेंस सेम रहेगा। ठीक है, तो कभी भी जाकर के ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। एक तीसरे टाइप की लाइन भी होती है जिसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है, ये इतना ज्यादा ये वाला टॉपिक आपका भी है नहीं, ये आगे जाके 10th में आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। कोइंसिडेंट लाइन कैसी होती है? अगर मैं कहूं कि एक लाइन है उसी के ऊपर दूसरी लाइन है, कहने का मतलब एक ही लाइन है। ठीक है, तो ऐसे टाइम में हम बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइंस हैं। अगर दो लाइंस ऐसी हैं जो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम पाथ पर ट्रेवल कर रही है, सेम ही जगह पर है, तो वो कोइंसिडेंट लाइन है, एक दूसरे पर प्रॉपरली लाई करती है। ठीक है, तो अब हम इनके रूल्स पढ़ लेते हैं जो आपके इस चैप्टर में आने वाले हैं। सबसे पहला इंटरसेक्टिंग लाइन है। इंटरसेक्टिंग लाइन में आपसे आपसे सबसे पहले एक थ्योरम पूछी जाएगी। ठीक है, थ्योरम है आपकी जिसको हम आगे अप्लाई करेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हमें ये प्रूव करना है कि दो इंटरसेक्टिंग लाइंस अगर हमें दे रखी हैं तो उनके वर्टिकल अपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये प्रूव करना आपका आ सकता है। इसको समझ लेते हैं कैसे होगा। अगर मैं कह रही हूँ, यही देख लो आप, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, वर्टिकल अपोजिट का मतलब क्या है? वर्टिकली अपोजिट एक ये एंगल हो गया एक ये एंगल हो गया, तो इन दो एंगल्स को मुझे प्रूव करके देना है कि ये दोनों इक्वल हैं। कैसे करेंगे? ट्राई करें। ठीक है, ट्राई करते हैं।
इस केस में क्या होगा, आपको इतना तो पता है ना कि एक स्ट्रेट लाइन जो होती है उस पे 180 डिग्री एंगल होता है, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन जो होती है उस पे जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ एक स्ट्रेट लाइन है और उसी पे मैं दो एंगल्स बना देती हूँ, एक ये वाला एंगल है, एक ये वाला एंगल है, तो दोनों का सम भी मिला के कितना होगा, 180 होगा। तो इधर वाला एंगल प्लस इधर वाला एंगल दोनों मिलाकर के कितने हो जाएंगे, 180 डिग्री हो जाएंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल AOD प्लस एंगल AOC इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। रीजन क्या लिखोगे इसका, लीनियर पेयर है, एक स्ट्रेट लाइन पर बने हुए पेयर है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सेम सिनेरियो में क्या कर सकती हूँ, इधर तरफ से भी तो कर सकती हूँ। ये अभी जो मैंने किया था वो मैंने किसको यूज किया, यूज लाइन CD। अब मैं किसको करूं, AB को यूज कर लेती हूँ, यूजिंग लाइन AB। अगर मैं AB को यूज करती तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये एंगल और ये वाला एंगल दोनों मिला के कितने होंगे, 180 होंगे। तो क्या होगा आपका एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल होगा 180 डिग्री का। सेम आपका रीजन है, लीनियर पेयर, एक लाइन पर बने हुए दो एंगल्स के पेयर, ठीक है। तो मान लेते हैं ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अगर हम कह रहे हैं कि इन दो एंगल्स का सम इक्वल्स टू 180 है और इन दो एंगल्स का सम भी 180 के इक्वल है, तो ये दोनों एंगल्स का सम इक्वल होगा इन दोनों एंगल्स के, ठीक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 एंगल AOD प्लस एंगल AOC इक्वल होगा एंगल AOC प्लस एंगल BOC, ठीक है। अब आप क्या करो, आपको दिखाई दे रहा है दोनों तरफ AOC है, एक AOC को उठा के दूसरी तरफ ले जाओ, माइनस हो जाएगा, सेम पॉजिटिव वैल्यू सेम नेगेटिव वैल्यू 0। यानी कि मैं सीधा इसको कट करके दिखा देती हूँ अभी के लिए कि इधर भी है ये और इधर भी है, तो मैंने हटा दिया इसको। तो बचा हमारे पास क्या है, AOD इक्वल्स टू एंगल BOC, ठीक है। ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे और यही हमें प्रूव करना था, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल इक्वल है, ठीक है। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है, यही हमें प्रूव करना था। तो AOD इक्वल है BOC। हम आगे जाकर के इस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं, वहां पर जस्ट हमें रीजन देना पड़ेगा कि दो इंटरसेक्टिंग लाइंस के वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा एंगल्स के बारे में कि एंगल क्या होते हैं, ठीक है। पैरेलल लाइन का कंसेप्ट मैं एंगल्स बताने के बाद आपको बताऊंगी, ठीक है। एंगल्स देखो क्या क्या होते हैं। एंगल्स अभी तक जो हमने पढ़े हुए हैं क्या क्या होते हैं, एक एंगल हमारा होता है एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, एक आपका होता है राइट एंगल, एक आपका होता है ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल एक ऐसा एंगल होता है जिसकी वैल्यू लेस देन 180 है, सॉरी लेस देन 90 है, ठीक है। सो एक्यूट एंगल इज एन एंगल whose value is less than 90। राइट एंगल क्या होगा, एंगल विच इज इक्वल्स टू एग्जैक्टली इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंड ऑब्ट्यूस क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, मोर देन 90, ठीक है। ये हो जाएंगे। अच्छा, अब इसके बाद हम बात करते हैं, एक आपका बन सकता है जो स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग में आपको कह रही थी कि एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन पर अगर कह रही हूं कि ऐसे कोई एंगल बन रहा है, तो ये जो एंगल होगा इसकी वैल्यू होगी 180 डिग्री, ठीक है। एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन जो है वो इक्वल होगा 180 डिग्री। अब इसी से आपका बनता है लीनियर पेयर वाला थ्योरम, ठीक है। अगर मैं कहती हूँ कि ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे कोई एक रे ऐसे निकाल दी, तो इस केस में क्या हो रहा है, कि इधर एंगल बन रहा है, कि इधर एंगल बन रहा है, ठीक है। इन दोनों एंगल्स का सम, जैसे मैं कह दूं कि ये x एंगल है, ये y एंगल है, तो दोनों का सम एंगल x प्लस एंगल y इक्वल होगा 180 डिग्री। और इसके लिए रीजन हम देंगे कि ये लीनियर पेयर है, क्या कहेंगे, लीनियर पेयर है। एक स्ट्रेट लाइन है, उस स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल बने हुए हैं जिनको हम कह रहे हैं लीनियर पेयर, क्योंकि उन दोनों का सम जो है 180 डिग्री होगा, ठीक है। तीसरा सिनेरियो हमारे पास होता है कि एक स्ट्रेट लाइन है, वही सेम स्ट्रेट लाइन है, इसमें क्या हो रहा है, सेम पॉइंट से दो रेज ओरिजिनेट हो रही हैं कुछ इस तरीके से,
तो अभी भी क्या होगा, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल होगा तो 180। ठीक है, तो जैसे इसको मैं स्मॉल ए, इसको बी और इसको सी कह रही हूँ, तो क्या होगा इस केस में, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 है। तो ऐसा अगर सिनेरियो आता है तो उसमें हम क्या रीजन देंगे, तो उसके लिए हमें रीजन देना होगा एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो है उसमें आप ज्यादातर इसी टाइप के एंगल्स को यूज करोगे। राइट एंगल आपको पता होना चाहिए क्या होता है, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन क्या होता है, लीनियर पेयर क्या होता है, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन क्या होता है, ये आपको क्लासिफिकेशंस पता होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज और मैं बता देती हूँ आपको, एक आपका होता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल का मतलब क्या है कि अगर मैं ये कहूं कि एक पूरा जैसे ये कह रही हूँ कि ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, यहाँ से स्टार्ट करके और घुमा के और यहाँ यहीं पे ले आऊँ वापस, जिस पॉइंट से मैंने स्टार्ट किया उसी से एंगल को घुमाते हुए और वापस उसी पॉइंट पे ले आऊँ, तो जो ये एंगल होगा दैट एंगल विल बी 360 डिग्री। सो कंप्लीट एंगल विल बी 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल वैसे कहीं यूज नहीं होता है, बट इसका यूज हम करते हैं रिफ्लेक्स निकालने के लिए। रिफ्लेक्स एंगल अगर हमें कभी भी निकालना है तो उस केस में हम जिस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल हमें निकालना है हम क्या करेंगे, 360 डिग्री माइनस दैट एंगल, माइनस दैट एंगल वो कर देंगे। ठीक है, कैसे, अगर आपको कुछ ऐसे दे रखा है, ये एक रे है, एक ये रे है, इनके बीच में कोई भी एक्स एंगल दे रखा है, आपको कहता है कि आप इसका रिफ्लेक्स निकालिए। रिफ्लेक्स का मतलब क्या है कि कंप्लीट एंगल में से इस एंगल के अलावा वाला एंगल जो है उसकी वैल्यू हमें देनी है, तो ये आपका कहलाता है रिफ्लेक्स। ठीक है, तो रिफ्लेक्स के लिए क्या करोगे, कंप्लीट एंगल होता है 360। ठीक है, 360 में से आप क्या करोगे, जो एक्स एंगल है उसकी वैल्यू को माइनस कर दोगे, तो आपके पास जो आ जाएगा वो होगा रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, हो गया ये वाला पार्ट। अब हम बात कर लेते हैं उसी टॉपिक पे जो अभी हमने छोड़ दिया था, दैट वाज पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइंस में देखो बच्चों क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि दो लाइंस सेम सेम डिस्टेंस पर चलती जा रही हैं, उनको हम कह रहे हैं पैरेलल लाइंस। अभी अगर मैं कह दूं कोई तीसरी लाइन आती है जो कि इन दोनों को इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है, तो पहली बात, ऐसी लाइन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन एक ऐसी लाइन जो दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, उसको हम कहेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, अब ये ट्रांसवर्सल लाइन के आने की वजह से क्या होगा, कई सारे एंगल अकर हो जाएंगे, कई सारे एंगल बन जाएंगे। ठीक है, तो उन एंगल्स के क्या रिलेशनशिप होंगे, ये आपका पूरा पैरेलल लाइंस का टॉपिक है जो कि आपका एक्सरसाइज नंबर 6.2 में यूज हो रहा है। अभी से पहले जो मैंने बताया वो आपका 6.1 में यूज हो रहा है और ये आपका टॉपिक यूज होगा 6.2 में। ठीक है, तो इस केस में क्या रहेगा, पहले हम इंटीरियर की बात करते हैं। इंटीरियर समझते हो क्या होता है, इंटीरियर पता होगा सबको, अंदर वाली बात। ठीक है, तो इंटीरियर की हम बात कर लेते हैं। एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, नाम दे देते हैं कुछ, ये एल लाइन है और ये एम लाइन है। ट्रांसवर्सल को हम टी लाइन कह देते हैं। तो एल और एम लाइन के अंदर की तरफ, मतलब एल के नीचे की तरफ और एम के ऊपर की तरफ की हम बात कर रहे हैं, एल और एम के अंदर ये वाला पार्ट। ठीक है, इधर एंगल कैसे कैसे बन रहे हैं, सबसे पहले टाइप के जो एंगल मैं बता रही हूं वो है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल देखो क्या होते हैं, ये इक्वल होते हैं, पहली बात। ठीक है, आपस में इक्वल होते हैं। अब आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से एंगल्स को हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कह सकते हैं। अगर मैं कह रही हूं एल में टी के राइट साइड में एंगल बन रहा है, ये रहा। ठीक है, और एम पे लेफ्ट साइड में बन रहा है। ठीक है, तो ये जो एंगल होंगे इनको कुछ नाम दे लेते हैं, लेट सपोज ये एक्स है और ये वाई है। तो क्या होगा, एंगल एक्स इक्वल होगा एंगल वाई के, और इनका रीजन क्या रहेगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं किन्हीं दो और एंगल्स की बात करूं तो आप बता सकते हैं खुद से कि कौन से दो एंगल हो सकते हैं जिनको हम कहेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इधर से ये वाला एंगल और इधर से ये वाला एंगल। तो इसको जैसे मैं W कह देती हूँ, इसको मैं Z कह देती हूँ, तो क्या होगा, एंगल W जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल Z के, इसको कह रहे हैं हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज, बहुत ज्यादा आपकी यूज होगी क्वेश्चंस में। तो आपको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल पता होना चाहिए, क्योंकि हमें आइडेंटिफाई करना है और ये रीजन दे के हम बता सकते हैं कि ये इक्वल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, भाई इंटीरियर के अंदर ही बात करनी है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम बात कर रहे हैं वो है को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। ठीक है, तो अब को इंटीरियर एंगल का मतलब क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ जो दो एंगल पड़ रहे हैं और इंटीरियर में, तो कौन कौन से हैं, एक्स और जेड है। तो एंगल एक्स प्लस एंगल जेड इक्वल होगा 180 डिग्री। रीजन आपका हो जाएगा को इंटीरियर एंगल। ठीक है, यहाँ हमें कोई ऐसा प्रूव करके देने की जरूरत नहीं है कि कैसे ये इक्वल हुए, जस्ट हमें अप्लाई करना है इन चीजों को। नेक्स्ट आ जाते हैं, दूसरा पेयर कौन सा बनेगा, ऑब्वियसली आप देख सकते हो, बता सकते हो, डब्ल्यू और वाई हो जाएगा। तो ये बनेगा आपका डब्ल्यू प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो दो आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर के पेयर बन रहे थे, दो आपके को इंटीरियर के पेयर बन रहे थे। आपको मैं बता चुकी हूँ, जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, और जो को इंटीरियर एंगल होते हैं वो आप उनका सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, चलो यहां तक हुआ इंटीरियर एंगल्स की बात। अब हम आ जाते हैं एक्सटीरियर एंगल्स पे। ठीक है, अब हमारे हैं एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल में भी सेम रहेगा, बाहर वाले यानी कि इस लाइन के ऊपर वाले और इस लाइन के नीचे वाले। ठीक है, तो इधर से मैं क्या करती हूँ, एंगल 1 कह देती हूँ। सेम आपका होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल जो है वो भी आपके इक्वल ही रहेंगे। इधर एंगल 1 कह रही हूँ, इधर एंगल 2 कह रही हूँ, तो ये आपका हो जाएगा एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। ये वाले आपके रहेंगे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। इसी तरीके से इधर एंगल 3 और इधर एंगल 4, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, और को इंटीरियर एंगल की जगह आप को एक्सटीरियर एंगल्स कर सकते हैं। सेम होगा आपका, एंगल 1 प्लस एंगल 4 जो है वो 180 डिग्री हो जाएगा। तो आपका एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। रीजन आपका आएगा को एक्सटीरियर एंगल। सेम एंगल 3 प्लस एंगल 2 इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। सेम रीजन को एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी इतनी। नेक्स्ट और लास्ट चीज है इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल देखो क्या होता है बेटा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब होता है कि जैसी एक एंगल की सिचुएशन है ना, वैसी सेम दूसरे की सिचुएशन है। जैसे अगर मैं कह रही हूं ये एंगल 1 है, तो एंगल 1 किसके कॉरेस्पॉन्डिंग हो सकता है, एल लाइन पर ट्रांसवर्सल के राइट में पड़ता है वो, एल के अप साइड में। ठीक है, तो एम लाइन पर सेम स्नैरियो कि टी के राइट साइड में और अप साइड में कौन सा एंगल पड़ता है, जेड। तो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल जेड के, ये होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। सेम यहां पर देखो एंगल 3 क्या है, लेफ्ट की तरफ पड़ता है, एल के अप साइड में पड़ता है। ठीक है, सेम स्नैरियो में एम के अप साइड में लेफ्ट की तरफ वाई पड़ता है, तो एंगल 3 इक्वल होगा एंगल वाई के। ठीक है, सेम रीजन से x को और 4 को बता सकते हो, एंगल x इक्वल होगा एंगल 4 के, एंगल w इक्वल होगा एंगल 2 के। ठीक है, आई थिंक ये चीज आपको क्लियर होगी। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं हमारी पैरेलल लाइन से रिलेटेड। ठीक है, तो 6.2 में सारी यही चीजें अप्लाई करनी है। ऑल द बेस्ट फॉर द एक्सरसाइजेस, आप रिवाइज कीजिए। अगर ये आपको अच्छे से समझ आती हैं तो वो बताइए, नहीं समझ आता है कोई पॉइंट तो वो भी मुझे बता दीजिए। अच्छा, एक पॉइंट मैं बताना भूल गई हूँ बच्चों, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एंगल्स जो हैं, दो एंगल जो है, और भी एक तरीका होता है जैसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एक आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है और एक आपका सप्लीमेंट्री एंगल होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होगा।
सम 90 डिग्री, और सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका सम जो है वो 180 डिग्री होगा। ठीक है, लेट सपोज दो एंगल दे रखे हैं, एंगल x प्लस एंगल y, अगर उनका सम 90 डिग्री है तो हम कहेंगे कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। और अगर कोई दूसरे एंगल दे रखे होते हैं, लेट सपोज एंगल a प्लस एंगल b दे रखा है, उसका सम 180 डिग्री है, तो हम कहेंगे कि ये सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि कभी कभी आपको ऐसा दे दे कि दो एंगल हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री दे रखा है तो उन दोनों का सम जो होगा वो 90 डिग्री होगा, अगर सप्लीमेंट्री दे रखा है तो उन दोनों का सम जो होगा 180 होगा। ठीक है,